एक और स्टॉक जो एक्शन में भरपूर है, जिस पर राय मैं बंसल जी से लूंगा, फिर लोग कहेंगे कि बायस्ड ओपिनियन लेते हैं, इसलिए मैं राय लूंगा चोपड़ा साहब से। और चोपड़ा साहब के साथ साथ सुदेश शाह साहब से भी। सुदेश शाह साहब देखेंगे उसके चार्ट्स, चोपड़ा साहब देखेंगे फंडामेंटल, और इन दोनों की राय सुनेंगे बंसल जी। कौन सा है स्टॉक और क्यों हम इसका जिक्र करें, बता रही है नूपुर। नूपुर बताइए। सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स है वो स्टॉक जो आज फोकस में नतीजे आए थे और उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था 3:30 बजे कल, जहां पे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई थी। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ भी 3.7% रही थी, अनुमान सिर्फ 3% के आसपास का था। सबको यही सवाल था कि Q1 वॉश आउट होगा तो बाकी का FY25 कैसे रहने वाला है। तो मैनेजमेंट ने क्लियरली आंसर दिया कि फर्स्ट हाफ डेफिनेटली थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन पूरी की पूरी रिकवरी आपको H2 में आती हुई दिखेगी। FY25 में टॉप लाइन में डबल डिजिट की ग्रोथ का लक्ष्य यहाँ पे उन्होंने दिया है, गाइडेंस उन्होंने दिए। उनका ये भी कहना है कि प्रीमियमाइजेशन की जो स्टोरी है वो अच्छी तरह से प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए, इनोवेशंस लेके आए, ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी। तो जितना भी लॉस Q1 में हुआ इलेक्शन की वजह से, वो रिकवर होता हुआ आपको सेकेंड हाफ में दिख जाएगा। वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 4 से 5% की रहने वाली है FY25 में, और प्राइसिंग ग्रोथ भी देखें तो 6 से 8% रहने की उम्मीद है। नियर टर्म में मैक्रो इन्फ्लेशन के चलते मांग थोड़ी सी सुस्त है, लेकिन उसके बाद रिकवरी आती हुई दिखेगी। FY25 में मार्जिन्स को लेकर भी मैनेजमेंट ने कहा है कि 12 से 14% तक के मार्जिन्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ और बेटर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से मार्जिन में जो है एक्सपेंशन होते हुए दिखेगा। इसी की वजह से जो FY25 है वो FY24 से बेटर आपको आते हुए नजर आएगा। तो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री काफी पॉजिटिव है, डिस्पाइट की यही सवाल था कि Q1 में जो लॉस हुआ है वो कैसे रिकवर होगा। तो उनका कहना है कि H2 में पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा और टॉप लाइन में डबल डिजिट से ज्यादा की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा उन्होंने गाइडेंस दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए USL, यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस पर एक्शन पहले किससे, चोपड़ा साहब से राय ली जाए। हाँ, चोपड़ा साहब, क्या है आपकी सलाह बंसल जी को? जी सर। बंसल जी को यही सलाह है, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न रहें और प्रसन्न रखें सबको। वाह। और डाउट उनका एक जो जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है, और मैं अक्सर देखता हूँ कि वो एक चुलबुली सी मुस्कुराहट ले आते हैं सबके चेहरों पे। तो इस बात को कंटिन्यू रखें, हंसते हंसाते रहें और जीवन ऐसे ही चलता रहे। हम लोगों का काम वैसे ही बड़ा स्ट्रेसफुल है अनिल जी, और इस स्ट्रेस में मैं आपको और कुणाल जी को और बहुत सारे लोगों को दाद देता हूं कि आप इस स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं और दर्शक इसको एंजॉय भी करते हैं। हम दूसरों को तो दे देते हैं बात सर रही स्ट्रेस, अपना ट्रांसफर कर देते हैं दूसरों को। जी सर। बात रही मैकडॉवेल की या यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो आप बात कर रहे हैं, और इसमें बंसल जी भी योगदान दे सकते हैं। ये सतत विकास वाली कंपनी है, क्योंकि इनके बड़े अच्छे कंज्यूमर्स हैं, बड़े अच्छे क्लाइंट्स हैं, बड़े लॉयल क्लाइंट्स हैं, टूटते नहीं है आसानी से। क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो सिगरेट्स के हों, शराब के हों, वो जनरली लोग आसानी से चेंज नहीं करते। जिनका एक टेस्ट बन जाता है या जो भी बन जाता है, तो वो मुझे नहीं लगता वो चेंज करते हैं। तो चार्ट्स पे भी, फंडामेंटल्स में भी, मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से भी मुझे लगता है हर तरीके से ये कंपनी अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए रखने वाला स्टॉक है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से भी कोई डबल हो जाए आने वाले कुछ सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो ब्रांड्स हैं इनके पास, और जिस तरीके से पब्लिक ड्रिंकिंग बढ़ रही है, मैं आज से करीब 15-20 साल पहले की बात करता हूँ, पब्लिक ड्रिंकिंग इतना सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था। अब सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है भारत में, इवन महिलाओं का जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है ये जो जो टॉप कंपनीज हैं, लिकर कंपनीज हैं, उनका काम निश्चित रूप से ही बढ़ता रहेगा। और ये बात अब पहले क्या होता था, बड़ा हाई सोसाइटी में ऐसा होता था, कॉकटेल पार्टीज होती थी शादियों में या फंक्शंस में, बट अब आई थिंक ये मिडिल क्लास में भी ट्रिकल डाउन हो चुका है। मैं कई जगह देखता हूँ, कई न्योते आते हैं तो उसके अंदर कॉकटेल पार्टीज एक नेसेसरी पार्ट बन गया, जरूरी पार्ट बन गया। इसके बिना मुझे लगता है कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो ये सब इस बात के द्योतक हैं, ये दिखाते हैं कि हमारे देश में भी जो जो लिकर कंजम्पशन है, पर कैपिटल लिकर कंजम्पशन बढ़ रही है, और ये बढ़ती ही रहेगी धीरे धीरे आने वाले समय में भी। और गर्मी के समय में तो शायद मुझे लगता है बियर का कंजम्पशन बढ़ ही जाता है। तो मेरा ये मानना है अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको हड़बड़ी में बेचना नहीं चाहिए, गिरावट में डरना नहीं चाहिए, ये धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे। ओके, तो ये है राय आपके लिए फंडामेंटली मैकडॉवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आती हुई दिख रही। तकनीकी राय सुदीप शाह साहब देने के लिए है तैयार। सुदीप जी बताइए। अनिल जी,
इसका शॉर्ट टर्म चार्ट में अगर देखता हूँ तो एक अच्छा अपमूव जो स्टॉक है पिछले 1.5 साल से आया था, और पिछले अगर एक महीने की बात करें तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और 1150 1130 का एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट जो है इसको ब्रीच नहीं कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है तेजी का है, तो वो तेजी के साथ ही जाना जाना चाहिए और एक बुलिश व्यू रखना चाहिए। 1140 1150 का जो सपोर्ट जो है जब तक ये होल्ड करता है तब तक ग्रेजुअली ये 1230 1250 तक के लेवल्स तक जा सकता है। और ये स्टॉक का एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी अगर हम स्टडी करें तो जो हिसाब से नवंबर दिसंबर 2016 के आसपास स्टॉक 400 का स्टॉक ने लो बनाया था, उसके बाद दिसंबर 17 तक स्टॉक 750 800 के लेवल तक इनफैक्ट 800 के आसपास चला गया था जनवरी 2018। उसके बाद स्टॉक ने 3-4 साल कंसोलिडेट किया, फिर वापस से तेजी स्टार्ट हुई मार्च 2021 में 500 से लेकर स्टॉक 900 गया, फिर से 2 साल कंसोलिडेट। स्टॉक क्या होता है जब एक चाल में आ जाता है ना, तब वो 3-4-5 महीने में 50-70-80% रिटर्न दे देता है, फिर कंसोलिडेशन में चले जाता है। तो मुझे लग रहा है अब ये फिलहाल ये तेजी वाला दौर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहिए और जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसके साथ एक आपको होल्ड कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत काम में आ जाएगी। बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी काम में आएगी तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बने रहिए, ये आपके लिए सलाह आती हुई दिख रही है। कंजम्पशन